महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वो महाराणा उदय सिंह सेकंड के बेटे थे। उनकी मां महारानी जयवंता बाई थी। उनका प्रताप पर बहुत गहरा असर था। बचपन में उन्हें कीका नाम से बुलाते थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ के मजबूत किले में हुआ था, जो अरावली की पहाड़ियों में शान से खड़ा था। वो एक ऐसे राजकुमार थे जिनका महान बनना तय था। प्रताप ने अपना बचपन अरावली की पहाड़ियों में बहादुर भील लोगों के बीच बिताया। उन्होंने जंगल में रहने के उनके तौर तरीके सीखे और एक कुशल तीरंदाज और बेहतरीन शिकारी बने। प्रकृति के बीच इस जीवन ने उन्हें मजबूत और जुझारू बनाया। वो जमीन और उसके रहस्यों को समझते थे। ये ज्ञान भविष्य में उनके बहुत काम आया। एक राजकुमार के तौर पर प्रताप ने फॉर्मल एजुकेशन भी ली। उन्होंने पुराने शास्त्र और राजकाज की कला सीखी। उन्हें तलवारबाजी की कड़ी ट्रेनिंग मिली और घुड़सवारी में वो माहिर हो गए। उनके टीचर्स ने जल्द ही उनकी तेज बुद्धि को पहचान लिया और उनमें एक महान लीडर बनने की क्षमता देखी। वो एक मेहनती छात्र थे, सीखने को उत्सुक रहते थे और आने वाली जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करते थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह सेकंड का 1572 में देहांत हो गया। उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों के कुछ और ही प्लान्स थे। उनका मानना था कि प्रताप ही सही और ज्यादा काबिल वारिस थे। प्रताप ने सिंहासन और उसकी भारी जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। उन्होंने मेवाड़ की आजादी की रक्षा करने की शपथ ली, ये जानते हुए कि यह रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन मेवाड़ को आजाद रखने का उनका इरादा अटल था। दिल्ली में ताकतवर मुगल बादशाह अकबर का राज्य था। अकबर पूरे राजपूताना को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। बहुत से राजपूत राजा पहले ही मुगल साम्राज्य से हाथ मिला चुके थे, लेकिन मेवाड़ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अड़ा रहा और गर्व से खड़ा रहा। प्रताप ने किसी भी विदेशी ताकत के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। वो मेवाड़ की संप्रभुता और आजादी को सबसे ऊपर मानते थे। उनके इस अटल रुख ने एक लंबे संघर्ष की नींव रखी। अकबर एक ताकतवर बादशाह था, लेकिन प्रताप भी पक्के इरादे वाले थे। अकबर ने डिप्लोमेसी के जरिए प्रताप को मनाने की कोशिश की। उसने मेवाड़ में कई दूत भेजे ऑफर्स के साथ। उसने शांति, खुशहाली और ऊंचे पदों का वादा किया, लेकिन प्रताप की एक ही शर्त थी, मेवाड़ की पूरी आजादी। ये एक ऐसी शर्त थी जिसे अकबर मानने को तैयार नहीं था। प्रताप अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। वो अपने पुरखों की इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। इस गतिरोध का नतीजा जंग ही होना था और कोई चारा नहीं था। हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई 18 जून 1576 को लड़ी गई। ये एक भयानक और खूनी मुकाबला था। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी लेकिन जोशीली मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया। मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी और उसका नेतृत्व आमेर के मान सिंह कर रहे थे। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी खून से लाल हो गई थी। प्रताप ने असाधारण हिम्मत और कुशलता से लड़ाई लड़ी। लड़ाई में उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रताप के वफादार और प्यारे घोड़े का नाम चेतक था। चेतक ने लड़ाई में गजब की बहादुरी और वफादारी दिखाई। अपने मालिक की रक्षा करते हुए वो बुरी तरह घायल हो गया था। घायल होने के बावजूद चेतक ने प्रताप की जान बचाई। उसने एक चौड़ी नदी के पार वो मशहूर छलांग लगाई, महाराणा प्रताप को दुश्मनों से दूर सुरक्षित ले जाते हुए। इसके तुरंत बाद वीर चेतक ने अपने घावों के आगे दम तोड़ दिया। चेतक के इस बलिदान को आज भी बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मेवाड़ ने काफी इलाका खो दिया। महाराणा प्रताप ने किले और शहर खो दिए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वो घने जंगलों और ऊंची अरावली पहाड़ियों में चले गए। वहां से उन्होंने गेरिला वॉरफेयर की असरदार रणनीति अपनाई। वो इलाके को अच्छी तरह जानते थे, हर पहाड़ी और हर घाटी को। मुगलों के लिए ये लड़ाई का एक नया और मुश्किल तरीका था। उन्हें इन सरप्राइज हमलों का जवाब देना मुश्किल हो गया। प्रताप ने इलाके को ही अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। जंगल में जीवन प्रताप और उनके साथियों के लिए बहुत मुश्किल था। वो गुफाओं में और खुले आसमान के नीचे रहते थे। उन्हें अक्सर खाने और सिर छिपाने की जगह की कमी का सामना करना पड़ता था। फिर भी इन मुश्किलों में उनका मॉरल और स्पिरिट बना रहा। महाराणा प्रताप के लिए उनकी वफादारी अटूट और गहरी थी। वो सब पूरी तरह से आजाद मेवाड़ का उनका सपना साझा करते थे। ये समय उनके धीरज और विश्वास की गहरी परीक्षा थी। उन्होंने एक साथ दुख झेले, एक नेक मकसद के लिए एकजुट होकर। प्रताप की बहादुर सेना ने लगातार और तेज सरप्राइज हमले किए। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुगलों की सप्लाई लाइंस को निशाना बनाया, उनके खाने पीने के सामान में रुकावट डाली। उन्होंने दुश्मन की अकेली चौकियों पर छापे मारे, जिससे उन्हें लगातार परेशानी होती रही।
इन छोटी लेकिन अहम जीतों ने उनका हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेवाड़ में विरोध की आग को जलाए रखा। इतनी बड़ी मुगल सेना भी महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं पाई। वो जुल्म के खिलाफ विरोध का एक मजबूत सिंबल बन गए। सिर्फ उनका नाम ही दोस्तों में हिम्मत और दुश्मनों में डर पैदा करता था। महाराणा प्रताप ने एक कड़ी और मुश्किल शपथ ली। उन्होंने कसम खाई कि वो घास के बिस्तर पर सोएंगे और पत्तों से बनी थालियों में खाना खाएंगे। वो महलों के आराम में नहीं रहेंगे। ये कसम तब तक रहेगी जब तक मेवाड़ का दिल चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं हो जाता। इस मजबूत कसम ने उनके जबरदस्त इरादे और बलिदान को दिखाया। उन्होंने अपने लोगों की मुश्किलों को बांटना चुना। अपनी जमीन और सिद्धांतों के लिए उनका समर्पण पक्का था। महाराणा प्रताप देशभक्ति की सच्ची मूरत थे। वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ को पूरे दिल से प्यार करते थे। वो आत्मसम्मान और इज्जत को किसी भी दुनियावी फायदे से ऊपर मानते थे। उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। वो आजादी और इंसानियत की गरिमा के लिए लगातार लड़ते रहे। उनका पूरा जीवन इन ऊंचे आदर्शों का एक मजबूत सबूत था। उन्होंने अपने बाद अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी कहानी आज भी आत्मनिर्भरता की भावना जगाती है। प्रताप अपने न्यायप्रिय और नेक कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे। वो महिलाओं, बच्चों और बड़ों का बहुत आदर करते थे। वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दयालु और हमदर्द रहते थे। यहाँ तक कि उनके दुश्मन मुगल भी उनके मजबूत चरित्र की तारीफ करते थे। वो युद्ध बंदियों के साथ भी इंसाफ से पेश आने के लिए जाने जाते थे। उनका नैतिक दिशाबोध मजबूत और अटल रहा। उन्होंने एक ऐसे राजा के तौर पर राज किया जो सच में अपनी प्रजा की परवाह करता था। वो हर मायने में एक सच्चे लीडर थे। महाराणा प्रताप का जीवन हमें कई कीमती सबक सिखाता है। ये हमें मुश्किल समय में डटे रहने का महत्व सिखाता है। ये हमें बड़ी मुश्किलों के सामने सच्ची हिम्मत का मतलब दिखाता है। ये आजादी और स्वतंत्रता के सबसे बड़े मूल्य पर जोर देता है। उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका लंबा संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। वो सच्चे नेतृत्व के लिए एक हमेशा याद रहने वाले रोल मॉडल हैं। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। अपने आखिरी सालों में प्रताप मेवाड़ का काफी हिस्सा वापस पाने में कामयाब रहे, लेकिन चित्तौड़गढ़ का बेशकीमती किला हाथ नहीं आया। 19 जनवरी 1597 को एक चोट के कारण उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस चावंड में ली, जो उनकी साधारण सी कैपिटल थी। उनके बहादुर बेटे अमर सिंह ने इस नेक संघर्ष को जारी रखा, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम अमर हो गया है। वो राजपूत वीरता और कभी न खत्म होने वाले जज्बे का एक स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। उनकी बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रहेगी।